केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नियम बनाए जिसमें आप पुरानी कार को अगर आप बेचते हैं तो आपको 18% जीएसटी देना होगा। तमाम सोशल मीडिया पर यह खबर चल रहा है। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आपको टैक्स देना है और किस प्रकार आप एक कार खरीद कर बर्बाद हो जाते हैं। आइए हम आपको बताने का प्रयास करें। कार खरीदते हैं 2014 में, 2014 में आप कार खरीदा आपने, ठीक है, कितना में खरीदा आपने? 2014 में आपने कार खरीदा 6 लाख में। मारुति का वैगन आर समझिए आपने खरीद लिया 6 लाख रुपए में। 2024 आ गया भाई साहब, 2024 में आपने कार को बेच दी। 2024 में आपने कार को बेच दिया कितना में? तो आपका कार कबाड़ के भाव में 1 लाख रुपए में बेचा गया। आपका कार 1 लाख रुपए में बेचा गया। अब आपको लॉस कितना हुआ? तो इसमें आपको लॉस हुआ 5 लाख। तो अब जो है सरकार के निर्मला सीतारमण जी के हिसाब से आपको देना होगा इसमें 18% का जीएसटी देना होगा भैया। तो 5 लाख का 18% 90,000 जीएसटी हो गया। आप सीधी सी बात को आप समझ लीजिए। अब 90,000 जीएसटी हो गया। आप कार को कितना में बेचे हैं? तो आपने कार को बेच दिया 1 लाख में। आपके पास मात्र भैया 10,000 रुपए बच गए। कितना बच गए आपको? आपको बच गए 10,000 रुपए। आपको बच गए 10,000 रुपए। आपको 10,000 रुपए बच गए। अगर 10 मुर्गा मुसल्लम में जो है आपका यह 10,000 रुपए खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा बाबा जी का 1 घंटा। बजाते रहिए। ये खबर उन्होंने बनाया, लेकिन यह खबर गलत है। यह खबर रिपब्लिक भारत वन चैनलों ने बना करके निर्मला सीतारमण जी के खबर को अफवाह बनाया। उनका नियम ये नहीं है। ये खबर सत्य नहीं है, यह खबर गलत है। यह देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब असली खबर हमको बताने का प्रयास करते हैं कि आप नियम यह बना है कि अगर आपका पुराना कार अगर कोई रिटेलर खरीदता है और वह बेचता है जिसमें वह मुनाफा कमाता है, उसका 18% जीएसटी देना है। जैसे आपने अपना कार 2 लाख में बेच दिया, अपना कार आपने 2 लाख में बेच दिया, 2 पर 5 को 0, आपने अपना कार 2 लाख में बेच दिया। अगर वह आदमी 3 लाख में बेचता है, आपका वह कार 3 लाख में बेचता है रिटेलर, तो वो कितना कमाया? 1 लाख रुपया कमाया। 1 लाख रुपया कमाया था। 1 लाख रुपया का 18,000 रुपए जो है उसको 18% जीएसटी के हिसाब से 18,000 रुपए वो सरकार को पे करेगा। तो ये कहीं से गलत नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए। जब हम कमा रहे हैं, हम किसी वस्तु विशेष को खरीद करके हम कमा रहे हैं, तो 18% जीएसटी राजस्व को, देश को बढ़ाने में हमें देना कोई उचित नहीं है। लेकिन इस खबर को जो बड़े बड़े मीडिया, मोदी जी के मीडिया, गोदी मीडिया, बड़े बड़े मीडिया, या निर्मला सीतारमण जी के खबर को गलत दिशा में प्रभावित कर रही थी। आप समझ सकते हैं। आपने कार खरीदा, पुरानी कार को, जैसे आपने कार खरीदा है 6 लाख में, ठीक है, और आपने अपनी कार जैसे 2 लाख में बेच दिया, या ये 1 लाख में, आपने अपनी कार 1 लाख में बेच दी। आपने अपनी कार 1 लाख में बेच दी भाई साहब। जब आपने अपनी कार को 1 लाख में बेच दिया तो 1 लाख रुपया, वह रिटेलर इस कार को अब बेचता है कितना में? 2 लाख। अगर वह 2 लाख में बेचता है तो इसका 18% जीएसटी देगा, लेकिन इसका नहीं, मुनाफे का 18% देगा। तो इसमें मुनाफा 1 लाख हुआ, 1 लाख का 18% जीएसटी देगा तो 18,000 रुपए देगा। अगर उस कार को 2 लाख मुनाफा कमाता है, 3 लाख में बेचता है, तो उसका यह 18% 2 लाख का जीएसटी देगा, तो यह 36,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये नियम कहीं से गलत नहीं है। इसलिए यह नियम गलत नहीं है कि अगर हम ज्यादा कमाते हैं, अगर हम खरीद रहे हैं उस चीज को, अगर वो ज्यादा में बेच रहे हैं, तो उसमें जीएसटी हमको देना अनिवार्य है, इसलिए कि यह देश का राजस्व बढ़ता है। और ये कहीं से यह खबर चलाने वाला नहीं है ये, लेकिन ये लोग जो है इस खबर को गलत मान रहे हैं। लेकिन अब खबर यही सही है कि अगर कोई कार कंपनी, अगर कोई रिटेलर किसी व्यक्ति का पुराना कार खरीदता है, तो उस कार में खरीदने के बाद जो बेचता है, अगर उसमें मुनाफा होता है, उस मुनाफे का 18% जीएसटी जो है गवर्नमेंट को पे करना होगा। निर्मला सीतारमण जी का यह नियम है, लेकिन उनके नियमों को यह तोड़कर बताया गया है कि आम आदमी यदि उस कार को खरीदता है और बेचता है, तो जो आदमी अगर अपनी कार को बेचता है, अगर उसकी जितनी लॉस होती है, क्षति होती है, उस गाड़ी का जो है, उस क्षति का 18% जीएसटी सरकार को भरना होगा। यह गलत खबर है और यह चलने वाला भी नहीं। यह खबर गलत है। आप लोगों को जिसने भी बताया, यह गलत बताया है। दुनिया का सोशल मीडिया का खबर यह सत्य यह है कि आप जिस कार को किसी रिटेलर से बेच देते हैं, अगर वह उस गाड़ी को मुनाफा लेकर बेचता है, उसमें जो मुनाफा कमाता है उसका 18% जीएसटी जो है वह सरकार गवर्नमेंट को पे करेगा। खबर यही है। हम एक चीज और आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, बताते हैं कार वालों भाई साहब की दुख। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके जो है आप कार खरीद लेते हैं। कार का जो ईएमआई होता है, ईएमआई होता है 10,000 प्लस से शुरू होगा, उसके ऊपर जितना चले जाइए। अब 10 साल में भाई साहब जो 5 साल का ईएमआई भरते भरते लोगों का दम चढ़ जाता है। उसके बाद जब लॉस हो रहा है, तब निर्मला सीतारमण यह बात कह रही है कि 18% लॉस का जीएसटी देगा। सारा लोग को झाई मार दिया, दांत चियारने लगा, लोग दम चढ़ गया, अरे बाप रे बाप, मैं बर्बाद हो गया। लेकिन ऐसा कोई भैया बर्बाद होने वाली बात नहीं है। आप अपना कार रिटेलर को बेच के अपना पैसा धर लीजिए। वो रिटेलर अपना लॉस करता है, बेचता है, मुनाफा कमाता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये पूरा देश में ढिढोरा पिटवा दिया बड़का बड़का चंद चुतिया चैनल वाला। अब इस पर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री व जीएसटी विभाग के मंत्री द्वारा इस पर FIR करना चाहिए। छोटका चैनल अगर चलाता तो बड़ा देश में बवंडर हो जाता। क्या चलाया है ये बड़का बड़का चैनल। अभी शर्म की बात है। वैसे वैसे बड़े बड़े जो है संपादक, उनको जो है ये खबर जो है ये हटा देना चाहिए, इनको डिलीट कर देना चाहिए और सोशल मीडिया पर आकर के निर्मला सीतारमण जी से माफी मांगना चाहिए, इसलिए कि जानकारी के अभाव में वो लोग गलत खबर को चला दिए।
यह बात जो है सोशल मीडिया पर जो रिपोर्टर जिन्होंने यह खबर को बनाया कि 6 लाख में आप गाड़ी खरीदते हैं 1 लाख में बेचते हैं, आपका 5 लाख लॉस होता है, 5 लाख का 90,000 रुपया आपका जीएसटी चल जाएगा, 10,000 बचेगा ही, 10 मुर्गा मसाला खाने में उड़वा देगा। यह खबर गलत है। उनको जा करके निर्मला सीतारमण जी के पांव को पकड़ लेना चाहिए कि हे माते श्री, मुझसे गलती हो गया है, आप ही मेरे सर्व सर्वा है, ये क्षमा, ये सब हो जाएगा। लेकिन ये लोग ऐसा करेंगे नहीं, इसलिए कि ये लोग मोदी जी के चैनल वाले हैं, गोदी मीडिया है, बड़े बड़े मीडिया है। फिलहाल अब तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय बिहार।